जूट सैक के गार्डन में इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मल्चिंग के काम आता है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है ग्रो बैग बनाने का। प्लस ये वीड भी कंट्रोल करता है। और जो अगर आप जूट सैक में अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो ये तो बेस्ट होता है। और इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल भी है, इको फ्रेंडली है, ब्रीथेबल होता है, पोर्स इसमें अच्छे होते हैं, लाइट वेटेड होता है, चीप पड़ता है और गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है जब हम उसमें प्लांट लगाने की बात करते हैं या फिर कंपोस्टिंग की बात करते हैं। उसको अलग अलग तरह से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, ये एक पुरानी रबड़ मुझे मिली थी मेरे घर पे। उसके ऊपर मैंने जो जूट की जो बोरी की कटिंग होती है वो मैंने उसके ऊपर डाली और छोटी सी लेयर मिट्टी की डाली और उसके ऊपर मैंने अपना टर्टल वाइन लगा दिया। अब वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये मिट्टी को होल्ड कर ले रहा है, इसके जो छेद होते हैं वो मिट्टी को होल्ड कर रहे हैं और पानी को भी होल्ड कर रहा है। ये एक प्लास्टिक का मुझे कंटेनर मिला था, ये टूटा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो इसको मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक ना डाल के, प्लास्टिक शीट ना डाल के कॉटन का कपड़ा और जूट सैक का ही बेस बनाया जिससे पानी अच्छे से पास हो सके। सेम विद ये मुझे मिली मेरे बेटे की साइकिल की आगे की बास्केट है, उसमें बहुत सारे छेद थे नीचे और ऊपर चारों तरफ, तो उस पर कॉटन का कपड़ा और जूट सैक का ही बेस बनाया है। प्लास्टिक शीट इस्तेमाल नहीं की है। ये पानी को अच्छे से ड्रेन कर रहा है और मॉइस्चर भी मेंटेन कर रहा है। सेम विद दिस रिंग, ये मुझे थर्माकोल का एक रिंग मिला था, उसके चारों तरफ मैंने जूट सैक की जो पतली पतली कटिंग थी मेरे पास रखी हुई, उसको लपेट दिया, उस पर थोड़ी सी मिट्टी स्प्रिंकल कर दी, अगेन टर्टल वाइन उसमें लगा दिया और ये अच्छे से ग्रो कर रही हैं इसमें, देख लीजिए आप, और ग्रीनरी मेंटेन कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी खराब आइटम है उसको वो अच्छे से रीयूज करवा देता है और इको फ्रेंडली भी है। Now you can see this is the AC room of my plant, क्योंकि कुछ प्लांट्स को हीट वेव बिल्कुल भी सहन नहीं होती हैं, उनको ठंडक चाहिए ही चाहिए, शेड के साथ साथ ठंडक भी चाहिए। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उनको शेड में रख भी दे रहे हो तो गर्म हवा से प्लांट मर जा रहे हैं। तो ये जूट सैक का मैंने एक छोटा सा शेड बनाया है, उसको आप गीला कर देते हैं और जब उस पर गर्म हवा पड़ती है तो वो अंदर और उल्टी कूलिंग दे रहा होता है, जिससे मेरे प्लांट ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं और सेफ रहते हैं। प्लस लाइट भी वो प्रॉपर प्लांट्स को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस है जिससे वो मर जाएं, तो उनको प्रॉपर शेड मिल रहा है, प्लस वो सर्वाइव अच्छे से कर पा रहे हैं गर्मी में।